नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोहन सरकार हर फैसला दमदार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपने 30 दिन का समय पूरा कर लिया है। 30 दिनों के शासनकाल में सीएम मोहन ने दिखा दिया है कि भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा होगा। इन 30 दिनों में उनका हर कदम नपा तुला और एक अलग संदेश देने वाला नजर आया है। हार्डकोर हिंदुत्व से लेकर पावर और डिसिप्लिन तक मोहन सरकार का एक महा सुशासन और सेवा को समर्पित रहा है। और इसके साथ ही अब प्रदेश की मोहन सरकार जन भावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। एक महीने के कार्यकाल के बाद मोहन सरकार का विजन स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मोहन सरकार के एक माह पूरे होने पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोहन सरकार हर फैसला दमदार, पावर और डिसिप्लिन @ मोहन सरकार, सुशासन से सरोकार, एक माह मोहन सरकार, सुशासन और सेवा को समर्पित एक माह में दिया एमपी के भविष्य का संदेश, जनता के हितों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के बतौर 19वें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है। शुरुआती 30 दिनों में सीएम मोहन यादव ने जिस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा, उससे पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश गया है कि ये सरकार जनता की सेवा और सुशासन के लिए है। मोहन सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल में सुशासन, प्रशासनिक सुधार, जन समस्याओं के निवारण से जनता का दिल जीतने का काम किया। इस एक महीने में सरकार द्वारा कई नए प्रयोग भी किए गए। इस बीच सरकार का सबसे ज्यादा जोर सुशासन पर रहा। लोगों को किस तरह आसानी से सुविधाएं मिल सके, इसके लिए नवाचार प्रयोग भी किए गए। अलग अलग संभागों में जाकर सरकार ने कानून व्यवस्था की संभागीय समीक्षा की। लोगों से जुड़ाव के लिए जन सुनवाई शुरू की गई। कैबिनेट की बैठक भी राजधानी के जगह अलग अलग स्थान पर करने का प्रयोग मोहन सरकार ने शुरू किया। इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है। वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की, प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड में बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2003 के बाद से प्रदेश में लगातार बन रही भाजपा सरकार के चौथे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 13 दिसंबर को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो कर प्रदेश की जनता का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल नगरी में प्रदेश के मुखिया के रात्रि विश्राम नहीं करने के पुराने मिथक को तोड़ा। उधर अपने सख्त लहजे और कार्यप्रणाली से अधिकारियों को भी हद में रहने का संदेश दिया। खास बात यह है कि मोहन यादव के द्वारा अब तक किए गए तमाम निर्णयों में प्रदेश की लंबित कई समस्याओं के निराकरण की चिंता भी साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की समस्याओं के निदान के लिए जैसी संजीदगी दिखाई है, उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कड़े फैसले लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है
कि अब प्रदेश में सरकार मतलब मोहन सरकार ही चलेगा। जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक मामलों में संभागीय समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है। वातानुकूलित कक्षों के आदि हुए मंत्रालय व पुलिस मुख्यालय के अफसरों को भी संभागीय व जोन प्रभारी बनाकर निगरानी की नई व्यवस्था तैयार की। मोहन सरकार ने नौकरशाही पर नकेल कसते हुए पारदर्शी प्रशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से सुशासन का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और जनता की समस्याएं अधिकारी तत्परता के साथ सुलझाने की कोशिश करें। मोहन सरकार ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को एसी कैबिन से बाहर निकलकर जमीन पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 30 दिन में ऐसे फैसले लिए हैं जो आगे आने वाले दिनों में प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगी। मोहन सरकार के लिए गए ऐसे ही कुछ अहम फैसलों पर डालते हैं एक नजर। और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकास परक प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और उन्हीं की उस संकल्पना के आधार पर ये जिले संभाग के अंदर एक अभियान चला रहे हैं। मुझे संतोष है कि आज सभी प्रकार के विधायक, माननीय सांसद, मंत्रीगण सबने मिलकर के विचार विमर्श किया है, प्रेजेंटेशन देखा है और अब ये संभाग के बाद जिले केंद्र पे भी उनके जो विकास के आयाम है, उनके सपने हैं, उसको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लाउड स्पीकर बंद कराने का फैसला। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला फैसला मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक का रहा। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगाए गए लाउड स्पीकर लंबे समय से आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। यह मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक झटके में इस पर एक्शन लेकर अपने मजबूत इरादों को पहले दिन ही जता दिया था। शिक्षा के नवाचारों को आगे बढ़ाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। अब मध्य प्रदेश की नई सरकार कुल शासकीय महाविद्यालयों में 570 से हर जिले में कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लिए इस फैसले को महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिला उनका हक। प्रदेश की मोहन सरकार इंदौर की बंद पड़ी हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए मसीहा बनकर आए, जिन्होंने मजदूरों के 32 सालों के संघर्ष को समझा और जाना। कनकेश्वरी मैदान में आयोजित मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 224 करोड़ रुपए का चेक मजदूरों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 32 सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिकों को आखिरकार उनका हक दिलाया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के मामले में बड़ा फैसला लिया। अब तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तय की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2024 के संग्रहण वर्ष में प्रदेश के करीब 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक लाभ होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को पिछले वर्ष के मुकाबले अब 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। अपराधियों को लेकर सख्ती। मोहन यादव सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़े एक्शन लिए जाए, अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी के घर पर मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन भी हुआ। उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने में सरकार कोई देरी नहीं करेगी।
सीएम मोहन यादव ने संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण के मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में राजस्व नक्शे में बदलाव का फैसला। मोहन सरकार ने संभाग और जिलों की सीमा का निर्धारण भी नए सिरे से कराने का ऐलान किया। प्रदेश में जन समस्याओं से जुड़ा एक मुद्दा जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा के पुनर्निर्धारण का है, जिसके लिए कमेटी बनाने का फैसला मोहन सरकार ने किया है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म। राजधानी भोपाल के यातायात को सुगम बनाने के लिए बीआरटीएस व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन आए दिन लगने वाले जाम से ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी सी रही। अब मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला, बीआरटीएस को खत्म किया गया, जिस पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। गुना बस हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे के लिए पूरी नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हुए कलेक्टर पर एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों को सस्पेंड किया। दरअसल गुना में निजी बस और डंपर की टक्कर के बाद हुई जांच में सामने आया था कि दोनों वाहनों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना कलेक्टर, एसपी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटाकर समूची नौकरशाही को बड़े लहजे में अपना सख्त संदेश दिया। संवेदनशील मुखिया का जज्बा काबिले तारीफ। तो वहीं नए साल में देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मोहन सरकार ने इसे देखते हुए ट्रांसपोर्टर से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जिसमें प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत में जब शाजापुर कलेक्टर ने एक ड्राइवर को औकात बताने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए कलेक्टर साहब को पद से हटाने में देरी नहीं की और संदेश दिया कि उनकी सरकार में आम जनता के साथ अफसरों की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बात को। लाडली बहना योजना नहीं की जाएगी बंद। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये हर कोई सवाल पूछ रहा था कि एमपी में क्या लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लाडली बहनों को सौगात देते हुए उन्होंने बहनों के खातों में रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। सरकार का सबसे अधिक ध्यान पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने को लेकर भी है, जिससे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले लोकार्पण हो सके। सरकार आचार संहिता लगने से पहले भूमि पूजन की तैयारी में भी है, जिसमें सड़क निर्माण, नए घोषित मेडिकल कॉलेज शामिल है। मार्च के पहले पखवाड़े तक लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सफलता का एक सूत्र वाक्य है, समन्वय से सभी खुश रहते हैं। बीते 20 दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मंत्र को भी खूब अपनाया। बीते 30 दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मंत्र को भी खूब अपनाया। वो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर भी, सुश्री उमा भारती से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर भी सौजन्यता निभाई। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभाग वितरण तक हर मामले में केंद्र का मार्गदर्शन लेना भी सबने देखा है। वहीं सीओल बैठक में भागीदारी व वक्त की मांग के अनुरूप फैसले लेकर संगठन से बेहतर तालमेल का परिचय भी दिया। संवेदनशील मुखिया का ऐसा भरोसा जनता में भी नई आशा जगा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वभाव ऐसा है कि वो जनता की समस्याओं के प्रति
हर पल बेहद संवेदनशील रहते हैं। जनता की सेवा के लिए वो देर रात में भी औचक निरीक्षण करने से भी परहेज नहीं करते। जनता को किसी भी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए उनकी मुस्तैदी देखते ही बनती है। वो खुद गरीबी में पले बड़े हैं और जनता के कष्टों को अपना कष्ट समझते हैं। साथ ही उनकी संवेदना इसमें जुड़ जाती है। इस दौरान वो सामाजिक सहभागिता के अवसर भी जुटाते हैं। इन 30 दिनों के दरमियान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक खास बात रही, वो न किसी मामले में श्रेय लेने की होड़, न प्रशासनिक सर्जरी की कोई हड़बड़ी। जो जरूरी सिर्फ वही बदलाव हुए। इसी तरह सरकारी समारोह में कन्या पूजन की परंपरा अनवरत जारी है। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने अपने 1 माह के कार्यकाल में कई साहसिक फैसलों के द्वारा जनता के दिल में विशेष छाप छोड़ने में सफलता पाई है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।